आप धरती पर आए हैं उसी माँ की वजह से, और अब आप उसी माँ को उस मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। कैसे भगवान है ये? उसी भाग और उसी माँ के आर्गन को जहां से निकले हो, कामाख्या में जाके पूरी दुनिया पूजा करती है, तुमको शर्म नहीं लगती? बेहूदगी की पराकाष्ठा है यह। पुजारी जो भोग करके, स्त्री के साथ भोग करके वहां बैठ के पूजा करा रहा है, उसके लिए कौन विधान बनाओगे? कौन विधान बनाएगा? मंदिर तुम्हारे बाप की जागीर है कि डिसाइड करोगे? देश की सबसे बड़ी अदालत में आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, एक दो दिनों से हो रही है, और सरकार बार बार ये कहने की कोशिश कर रही है कि अदालतों को धार्मिक मामलों में बोलने का हक नहीं है या उन्हें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की निजी भावना से जुड़ा होता है। समझ रहे हैं ना, भावनाएं जुड़ी होती हैं। जब आस्था की बात होती है तब सवाल मत करिए, अब जब आस्था की बात होगी तब भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये बात सरकारें कह रही हैं। ले देकर सबरीमाला का जो मामला है, जो ये मामला है कि मंदिरों में महिलाओं को कुछ दिनों में, खास दिनों में जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन दिनों में महिलाएं अछूत हो जाती हैं, और जब वो मंदिरों में जाती हैं तो मंदिर जो है वो अपवित्र हो जाते हैं। किसी खास वर्ग, किसी खास जाति के जाने पर भी मंदिर अपवित्र हो जाता है, और उन दिनों में महिलाएं अगर मंदिर में चली जाएं तो भी मंदिर अपवित्र हो जाता है। इस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं। कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ये कहती है कि हम इस तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। वो महिला जो सभी दिनों में समान है, वो उन दिनों में कैसे खराब हो सकती है, कैसे उसे अछूत मान लिया जाए, ये एक दलीलें दी जा रही थी और काफी लंबी बहस हुई। लेकिन सरकार एक चीज कह रही थी, वो ये कि सरकार को इस बात का द्वेष था या उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि अदालत इन धार्मिक मामलों में क्यों बोल रहा है। तो ये बताइए कि अदालत महिलाओं से जुड़े धार्मिक मामलों पर चर्चा नहीं कर सकता, आंध्र प्रदेश के मंदिरों में महिलाएं जाएंगी या नहीं इस पर दलील नहीं दे सकता, लेकिन अगर कोर्ट ये दलील दे दे कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए तो वो सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। वो भी तो धार्मिक मामला था, उसमें भी तो कोर्ट को नहीं बोलना चाहिए था। अगर उसमें कोर्ट बोल सकता है तो महिलाओं को अधिकार देने में कोर्ट क्यों नहीं बोल सकता? यही बात है जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल हैं, इतिहास के जानकार भी हैं, DU से पढ़ाई भी की है, और ये एक धार्मिक मामले के साथ साथ सामाजिक मामला भी है और कहीं ना कहीं संविधान से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम आधी आबादी हैं और आज भी हम 21वीं सदी में 2026 में इस बात को लेकर जिरह कर रहे हैं कि उन खास दिनों में महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मंदिर अछूत हो जाता है। ये कितनी पिछड़ी बात लगती है और कितनी अजीब बात लगती है कि अब ये भी चीज़ जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, और सिर्फ डिस्कस नहीं किया जा रहा है, कुछ लोगों को इस चीज़ से आपत्ति भी है। वेलकम पल्लवी जी। और जो ये सवाल है आज समसामयिक इसलिए हो गया है कि हम इस टेम्पल में पीरियडिकली ये टेम्पल वर्ष भर नहीं खुलता है, या कुछ समय के लिए, सर्टेन समय के लिए ओपन होती है इसकी डोर। नवंबर से जनवरी होता है। इधर मुझे लगता है कि 14 अप्रैल के आसपास यह डोर खुला होगा। अब ये सवाल फिर एक बार घुमड़ रहा है, और ये समस्या तब खड़ी हुई है जब सुप्रीम कोर्ट से 5 महिलाओं की एक रीट के ऊपर, जो उत्तरी भारत की रीट थी, जिसमें डिमांड हुई थी कि चाहे जो भी पीरियड हो, जो भी समय हो, ऑल टाइम जो है महिलाओं की एंट्री उसमें रहे। ये सवाल आया है। हम इस पूरे सबरीमाला टेम्पल को हम 3 भागों में करके बताएंगे। लोग जान ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि वो टेम्पल है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सबरीमाला ही कोई देवी है उसमें बैठी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। यह पद्मनाभ जो डिस्ट्रिक्ट है, और सबरीमाला जो वो प्लेस है, प्लेस जगह का नाम। हाँ, और उसका उस टेम्पल में बैठा जो गॉड है वो आपको अभी हम ओरिजिन बताते हैं, उस देवता का जेनेसिस बताते हैं कि ये झगड़ा कितना अंधविश्वास और पाखंड से जुटा हुआ है। तो हम उसको बताएंगे, लेकिन बता दें कि उसमें किसी देवी का वो टेम्पल नहीं है। एक बात सभी लोग जान लें कि अयप्पा एक वहाँ का स्थानीय देवता है, उसका नाम है, जो शास्ता से निकला है। मैं हिस्ट्री का चूँकि स्कॉलर हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD किया हूँ। पल्लवी जी, मैं PhD किया हूँ, मैं वहाँ से पढ़ा नहीं हूँ, मैंने बाकायदा रिसर्च की है जहाँ हिस्ट्री बनती बिगड़ती है। ठीक है। तो और टेम्पल बनाने वाला किसी 11वीं सदी का ये टेम्पल है। आज से लगभग 900 साल पहले किसी पांड्य राजा ने इसको बनवाया है। एग्जैक्ट हमें नाम इस समय नहीं याद आ रहा है। 11वीं सदी का टेम्पल है,
और अब आप इसको हम पहले एक तो हमको मैंने आपको एक जानकारी दे दी कि केरल के अंदर पद्मनाभ डिस्ट्रिक्ट है, और पद्मनाभ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सबरी प्लेस है सबरीमाला, उसमें शास्ता और अयप्पा, जिसको एग्जैक्ट नाम अयप्पा है, अयप्पा अभी बताऊंगा कि कौन सा क्या देवता है, और उसका ये टेम्पल है, 11वीं सदी का बना है। अब इसके दूसरे खंड पर मैं आता हूँ, जो डिस्प्यूट्स है, क्यों आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, महिलाओं को जाने की अनुमति क्यों नहीं है। इसका एक मजबूत कारण यह है कि जो महिलाओं के प्रति हमारा अतीत में जो महिलाओं के प्रति हमारी समाज की दृष्टि थी और उनको हेय दृष्टि से देखने की बात थी, एक तो ये प्रिवेल कर रहा है इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है जाना है। दूसरी बात ये कि इससे लगा हुआ हम एक बात ये कर दें कि ये पूरा बायोलॉजिकल मामला है। जो पीरियड है जो महिलाओं का, हम में से हर व्यक्ति उसी माँ के पेट से उसी माँ के पीरियड के बाद से हम भी पैदा हुए हैं, ये भी पैदा हुई हैं, संसार पैदा हुआ है। और दुर्भाग्य सौभाग्यवश जो पत्थरों में प्रतीक रूप में बना उसका देवता है अयप्पा, जो शास्ता से डेवलप हुआ है, अभी बताऊंगा कि कैसे, कहाँ से देवता भी कहाँ से आ गया है। ये सब जो है, यदि मानव रूप हम मान लें तो देवता भी माँ से निकला हुआ है, उसी गंदे जगह से निकला है, उसी खून के लथपथ से निकला है। क्या तमाशा, इस देश को कितना मिटाएंगे सब अंधविश्वासी पाखंडी इस वतन को। एक दलील तो ये भी हो सकती है कि अगर आपको रोका जा रहा है तो आपको जाना ही क्यों है? ऐसे जगह पर जहां आपका सम्मान नहीं है, जहां आपको बराबरी का हक नहीं मिलता, वहां जाना ही पल्लवी नहीं जाना चाहिए। उसको पूरी तरीके से जाना ही नहीं चाहिए, तोड़ देना चाहिए। हम तो जिस रिवॉल्यूशन में है उसको, हम मंदिरों को तोड़, लेकिन ये आपका जो उत्तर है यह समाज से लड़ने का नहीं है, पाखंड से भगने का है। मैं जो कह रहा हूँ वो पाखंड से लड़ने की बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल जिसका कोई आधार नहीं है, पत्थर से कुछ निकलना नहीं है, और उसमें बैठा देवता देवी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो देवता का प्रतीक रूप है, जो अयप्पा है वो देवता का प्रतीक रूप है। तो जिस माँ के गर्भ से सृष्टि पैदा हुई है, उस माँ के लिए तुम कहते हो कि बंदिश है, उसका पीरियड है, और तुम कितने घृणित मानसिकता का वो मैथोलॉजी है और व्यवस्था है कि ट्रेडिशनली 10 साल से लेके 50 साल, देखिए इन सबों की क्रिमिनलाइज्ड सोच कितनी है, कितने गंदे सोच का हमारा अतीत है, कितना गंदा है। इससे गंदगी कुछ नहीं हो सकता कि 10 बरस से लेके 50, रजस्वला 10 बरस की जो बेटी है, जो नवजात शिशु इसको कहा जाएगा, 8 तक शिशु होता है, हम 10 को भी शिशु में लेते हैं। यह हमारी जो ब्राह्मणिकल जो ट्रेडिशन था, जो ब्राह्मणिकल हमारा सिस्टम था, उसके अंदर यही एज थी। विवाह की एज भी थी, साहित्य की विवाह की एज थी, 8 से इतना दिन का हो, फिर इतना दिन का हो, और 18 या 20 के बाद 25 के बाद शादी का उम्र ही ख़त्म हो जाता था। तो ये जो एज था, ये 10 बरस की बेटी भी नहीं जा सकती। बेटी क्या है, वो बिल्कुल कन्या है, उसको भी इनकी नीयत इतनी, ये इस लेवल पर सोच इनकी पहुंची हुई है कि उस बेटी में भी गंदा बातें सोचने की कोशिश है सिस्टम कर रहा। मुझे तो ज़रूरत पड़े तो मैं इसको आग लगा के फूंक दूं। ऐसा सिस्टम हमें क्या होगा जो हमारे जीवन, हमारा हम ऐसी अबोध बेटी के साथ, जिसको सेंस ही नहीं है सेक्स का, जिसको सेंस ही नहीं है, वो बायोलॉजिकल क्रिएशन है, बायोलॉजिकल क्रिया है, वो हर व्यक्ति में होता है। हम जिस माँ से पैदा होते हैं, तो आप जिस जगत जहाँ से निकला है वो है। तो अब इनकी सोच की दूसरी गंदी सोच है कि ये शास्ता कहाँ से आया है, जो शास्ता है देवता, ये कहाँ से आया है, और इसका डेवलप नाम जो आज का है पल्लवी, वो है अयप्पा। अयप्पा इनका नाम है, अयप्पा ये देवता है। भागवत पुराण में एक कथानक है, एक फिक्शन है, जो फिक्शनल है, कि कल्पित कहानी है। कोई जितनी भी उसमें कहानियां हैं सब कल्पित हैं। रियल जीवन में जो लोग लिखे हैं, कुछ उसमें यथार्थ भी दिखाई देता है कि हाँ ये जीवन से संबंधित है, कुछ काल्पनिक भी दिखाई देता है। महाभागवत पुराण में यह उल्लेख आया है, भागवत पुराण में, कि जब मंथन हुआ तो उससे शिव और पार्वती निकले, और शिव पार्वती निकले तो बैकुंठ जाने की तैयारी किए कि हम चलें बैकुंठ विष्णु से मिल लें। और बैकुंठ कोई जगह नहीं है, बैकुंठ
ऐसा प्लेस है जहाँ सब कुछ अच्छा हो, सोच अच्छी हो, अच्छे लोग हैं, हैप्पीनेस हो, बीमारी ना हो, ऐसा जगह बैकुंठ है। और वो कोई आसमान में नहीं है, कोई पाताल लोक में नहीं है, यहाँ भी बैकुंठ है हमारे आपके चारों तरफ, जहाँ अच्छा सब कुछ होता हो, नफरत न होती हो, घृणा न हो, मोहब्बत से रहते हो, वैसा प्लेस बैकुंठ का है। तो मेरी परिभाषा है, आपकी कोई परिभाषा हो सकती है, आपकी कुछ हो सकती है, मेरी निजी परिभाषा है। इसलिए कि बैकुंठ ऊपर है नहीं टेम्परेचर, तो शंकर ने कहा चला जाए बैकुंठ में। बैकुंठ गए तो विष्णु से कहा कि आपका मैं मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। मोहिनी माने सुंदर, मोहित करने वाला रूप। शिव ने आग्रह किया विष्णु से, तो विष्णु ने अपना मोहिनी रूप बना लिया। जब मोहिनी रूप बना लिया तो ये उनके प्रति आकर्षित हो गए और इनकी काम वासना तक जग गई। वो लगे भागने, मोहिनी लगी भागने, शिव लगे पीछा करने। एक जंगल में जाकर दोनों मिले और दोनों जो भी हुआ है उन दोनों के एसमिलेशन से जो एक सास्ता निकला। चूँकि दोनों फीमेल थे, दोनों मेल थे, तो मेल आर्गन से कोई प्रजनन आर्गन तो उसमें है नहीं। तो क्या हुआ कि दोनों से सास्ता, एक कल्पित जो गार्ड निकला, सास्ता निकला, गार्ड निकला। उसका जो एक्चुअल नाम था वो हरिहर था। हरि माने होता है विष्णु और हर माने होता है शिव। हरिहर, शिव और विष्णु का एक जो नाम है हरिहर, वो निकला। तो एग्जैक्ट वो जो हरिहर है ना, वही अयप्पा है, ये अयप्पा वही है। तो आपकी जो पूरी पल्लवी, जो आपकी पूरी ओरिजिन है, जेनेसिस जहाँ लेके जा रही हैं, वहाँ भी आप अपनी जेनेसिस को झांकिए ना। कान के खोंट से, बाल से, और जो है आपके थूक से, आपके फला से, मछली से, मेढकी से, सब आपका ईश्वर पैदा हो रहा है। तो जो जेनेसिस आपका है, अपने जेनेसिस को एक बार देखिए। एक तरफ जेनेसिस आपका नेचुरल विकास, उद्विकास की थियरी पर चल रहा है, और दूसरी तरफ आप जो व्यवस्था दिए हैं कि उसमें 10 से 50 साल की महिला एंट्री नहीं करेगी। ये कहाँ से, किसने डाला, किस आधार पर डाला? और सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है ये लंबे समय से चल रहा है। हाँ, ये लंबे समय से चल रहा है। पहले भी ये सवाल उठा था, फिर ये उठ रहा है। 4-5 साल पहले जबरदस्त आवाज उठा था इस पर, हमें याद आ रहा है। आपने कहा कि नहीं, इस पर डिबेट करिए, तो मैंने सोचा कि हिस्टोरिकली इसको पहले लोगों को बताएं कि ये एक्चुअली ये है क्या। ये कुछ नहीं है, यह पाखंडियों का, धूर्तों का, जो पंडे पुजारी हैं, बदमाश किस्म के लोग हैं, जो इस तरह का घृणित, कितनी मानसिकता घृणित है। पहले हमें इस बात से आपत्ति थी कि कोई हिंदू जगह है वहां मुसलमान ना आए, क्योंकि ये धार्मिक रूप से हमारे कल्चर को नहीं समझते हैं, तो ये अपमानित करेंगे हमारे भगवान को। तो ठीक है, हिंदू जगह पर मुस्लिम ना जाए, जी, हिंदुओं के मंदिर में मुस्लिम ना जाए, इस चीज को लेकर लड़ाई थी। ये जब कुछ हद तक स्वीकार किया गया समाज में, एक्सेप्ट हो गया, मुसलमान भी नहीं जाता था, पसंद नहीं जाता है वो। फिर धीरे धीरे इस बात का हल्ला होने लगा कि जो अच्छे मंदिर हैं वहां पर पिछड़े जाति के लोगों को आने की अनुमति ना मिले। बिल्कुल आप सही कर नहीं, ये तो पल्लवी पहले से था। हाँ, पहले से ही था कि मंदिर में प्रवेश तो दलितों को ठीक ही नहीं। कहते हैं इनको आपत्ति थी मुसलमानों से, फिर कहते हैं कि जो नाली साफ करता है वो क्योंकि गंदगी उठाता है वो गंदा हो गया, तो इनको आप जो है वो मंदिरों में ना आने दीजिए। जो शौचालय वगैरह की सफाई करते हैं उनको आने मत दीजिए, क्योंकि ये भी गंदे हो गए। तो पहले मुसलमानों से आपत्ति थी कि जो पिछड़े जाति के आने वाले दलित हैं, उनसे आपत्ति हो गई। अब जब आप इनको भी घटक पाए, तब आपको महिलाओं से भी आपत्ति होने लगी। अब आप कह रहे हैं कि कुछ मंदिरों में महिलाओं को भी आने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। आप धरती पर आए हैं उसी माँ की वजह से, और अब आप उसी माँ को उस मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। कैसे भगवान है ये? तो इन लोगों को बाकायदा पकड़ के इन लोगों के, और ये जो कोर्ट, ये मतलब सरकार जो ये दलील दे रहा है कि धार्मिक मामलों में सरकार को बोलने का हक नहीं है, तो काहे राम मंदिर वाले मसले में आप सरकार को बोलने के लिए बोले? तब आपस में ही लड़ के फैसला कर लिए होते। नहीं, देखिए, ये जब सवाल उठता है ना, तो ये बात बहुत बखूबी आती है। और अभी शंकराचार्य पर भी लेटेस्ट सवाल ये उठा, तो शंकराचार्य ने कहा कि अब प्रशासन और न्यायालय शंकराचार्य का मामला डिसाइड करेगा। हाँ, शंकराचार्य न्यायालय डिसाइड करेगा। और जब आपको अड़चन होती है, जब आपको के ऊपर FIR होता है, तो आप दौड़ के कोर्ट जाते हैं। हाँ, बेल दे दीजिए, भीख लगते हैं मांगने।
आपको पता होना चाहिए कि जीवन के सांस लेते हैं, खाते हैं, शिक्षा लेते हैं, नौकरी करते हैं, और जो आप जो लास्ट जो आपका जो लास्ट जो क्या होता है, फूंका जाता है, जलाया जाता है, वहाँ तक के लिए संविधान बना हुआ है। वहाँ भी यदि आप गलत कुछ करेंगे तो संविधान अपना काम करेगा। वैज्ञानिक ढंग का है वो, वही विज्ञान है। आप क्या कह रहे हैं, उन्हीं मंदिरों की बात कर रहे हैं जिन मंदिरों में बराबर रूप से जितने पुजारी होते थे उतने देवदासियां पाली जाती थी और बाकायदा उनके साथ भोग करते थे। कोई कल्पना का इतिहास नहीं है। और आपका जो देवता है वो देवता ही, जिस देवता की तारीफ में कितनी बेहूदगी, ये इडियट हैं सब पुजारी पंडित जितने बदमाश हैं, इडियट हैं या कहीं से पढ़े भी हैं कहीं से, कि जिस टेम्पल में कह रहे हैं कि माँ की एंट्री नहीं होगी इसलिए कि वो रजस्वला है, उसी रजस्वला खून से तुम निकले हुए हो पुजारी पंडित, उसको कह रहे हो। उसी टेम्पल के तहत, उसी टेम्पल में जो भगवान तुम्हारा लेटा है, वो भगवान इतना कामुक हो गया, उसी सेक्स आर्गन के लिए इतना कामुक हो गया, जिस भगवान को तुम कहते हो कि इसी के लिए हम जाने नहीं दे रहे, अप्पा हरिहर के लिए तुम उस टेम्पल में माँ की एंट्री रोके हुए हो। वो तुम्हारा पत्थर का देवता, यदि उसकी अपना ग्रंथ पढ़ो ना, भागवत पुराण पढ़ो, तब बात करो। तुम अपने अतीत को जब पढ़ोगे और सच में बैठ के सोचोगे तो सोचोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना जाहिल और गंदे किस्म का इंसान हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, तुम किस युग में जी रहे हो, कहाँ भारत को ले जाना चाहते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने छोटा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि इसके बाद कोई इकबिक करता है तो उसको सख्त कार्रवाई उसके विरुद्ध करो, उठाओ, उसको ले आके जेल खाने में डालो और उसको ठीक से जेल खाने में रखो, बढ़िया से जेल खाने में रखाओ। संविधान तोड़ोगे तुम, कैसा रजस्वला जी, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस है, ये कोई तुम्हारे कल्पना की विषय नहीं है, वैज्ञानिक फैक्ट है। वो होगा ही होगा। और वो पुजारी जो भोग करके, स्त्री के साथ भोग करके वहां बैठ के पूजा करा रहा है, उसके लिए कौन विधान बनाओगे? कौन विधान बनाएगा? कोई है विधान बनाने वाला? कोई बोलने वाला है कि जो पुजारी वहां जिसने नियम बना रखा है वो रात्रि में अपने पत्नी के साथ भोग करके आता है उसी खून से लथपथ, वो क्यों बैठा हुआ है उस मंदिर के अंदर? वो क्यों बैठा हुआ है? ये क्या अंधविश्वास और पाखंड पल्लवी जी इस देश के अंदर मुख्यतापूर्ण काम चल रहा है। सारा ग्रंथ पापपूर्ण तुम्हारी कहानी अतीत बताती है। तुम अपने पन्नों को पलटो, शर्म लगती है ऐसी व्यवस्था में। तुम सृष्टा को कहते हो मंदिर नहीं जाएगी, मंदिर भी उसी का है, सब कुछ उसी का है, देवी उस मंदिर में नहीं जाएगी। और उसी भग और उसी माँ के आर्गन को जहां से निकले हो कामाख्या में जाके पूरी दुनिया पूजा करती है। तुमको शर्म नहीं लगती? बेहूदगी की पराकाष्ठा है यह। पढ़े लिखे जही हो क्या तुम लोग? जाहिल हो, जाहिल। कुछ भी तो पढ़ो। एक तरफ माँ की आर्गन की पूजा होती है खुले, माँ के भग की पूजा होती है कामाख्या में, माँ की पूजा सीधे होती है, बताया जाता है कि देख सृष्टि इससे पैदा हुई है। और तुम कहते हो कि वो रजस्वला है इसलिए, और 10 साल की बेटी की एंट्री तुम लगाए हो। चलो 30-40 साल की कोई हो ऐसा लगा दिया तूने, ये 10 साल की बेटी की एंट्री, अबोध बच्ची की एंट्री। तुम्हारी दृष्टि कितनी सड़ी हुई और गली हुई है पूरी, हमको तो लानत हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश देना चाहिए। पल्लवी जी, ये सवाल कैसे जब इनको बैनर छपवाना होता है तब कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, और जब इन्हें किसी चीज की भी जरूरत होती है तो वो फटाक से जो है वो अदालतों का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, और जब बड़े मंचों पर जाते हैं तो बताते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक हैं। तो ये जो आपका दोगला रवैया है ना, कि जब आपको हिंदू राष्ट्र बनाना होता है तब हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। अब हिंदुओं में महिलाएं भी आपके लिए कमतर हैं, और इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो संवैधानिक नहीं बल्कि सामाजिक जो ढांचा है वो पुरुषों द्वारा बनाया गया है, और पुरुष ही इस पे जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष डोमिनेंट है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। और यह दलितों के साथ और महिलाओं को तो आदमी समझा ही नहीं जाता था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। यह इन दोनों को तो कभी मनुष्य समझा ही नहीं गया। और मिडिल एज तक आइए, बराबर आप तुलसीदास के ग्रंथों को देख लीजिए, उसमें बहुत सारे घुमा के परिभाषा साहित्यकार लोग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम हिस्टोरियन हैं, फैक्ट्स को निकाल के बात करते हैं। अतीत के सारे ग्रंथों में स्मृति को मनुस्मृति और स्मृतियों को, चाहे पराशर हो, बृहस्पति हो, मनु हो, जितने क्यों मिला लीजिए,
इन स्मृतियों में जरा झांक कर देखिए कि समाज के शूद्र, नीचे और जो महिलाएं हैं, इनके प्रति क्या दृष्टिकोण है। ज्ञान का जो प्रथम सीढ़ी जो उपनयन था, जहाँ से चालू होता था, क्या महिलाओं को उपनयन कराया जाता था? आधी आबादी उपनयन जैसा संस्कार जो आप बनाए थे वो किसके लिए था? ना आधी आबादी के लिए, महिलाओं के लिए था, और न शूद्रों के लिए था। आपने अपने लिए गढ़ के बनाया हुआ था, जिसके लिए भी बनाया हुआ हो। हमारे लिए गढ़ का, हम उसी कंपार्टमेंट में थे जब हमारे लिए वो था। लेकिन मैं ऐसी किसी भी व्यवस्था का पूरी तरह कंडम करता हूँ, वैज्ञानिक आधार पर करता हूँ। और माँ को किसी मंदिर में यदि एंट्री नहीं है तो ऐसे मंदिर को तो मैं 1 मिनट देखना भी नहीं चाहता। और मुझे यदि मौका मिलेगा तो उन पुजारियों को वहाँ से किक आउट कर दूंगा, या एंट्री माँ की वहाँ एंट्री होगी। और इससे भी अच्छा यदि समाज कहेगा तो उस मंदिर में को विद्यालय और चिकित्सालय का केंद्र बना दिया जाएगा। वो तो वहाँ सभी देखिए, मंदिरों में बलात्कारी और अपराधी रहते हैं। मंदिरों की स्थापना कराने वाले, जिन लोगों ने मंदिर की स्थापना कराई, वो एक से अनगिनत बीबियाँ रखते थे, आक्रमण करते थे, हिंसक थे, राजा महाराजा थे। थोड़े से टेम्पल बौद्धिस्टों ने और जैनियों ने बनवाया था, और थोड़े से कुछ व्यवसायिक घरानों ने बनवाया था, जिसमें पवित्र भावना थी और पूजा अर्चना की बात थी। बाकी जो मंदिर था वो सभी आक्रांताओं और एक राजा खजुराहों का टेम्पल जो स्टाइल है, वो एरेटिक स्टाइल का टेम्पल्स है, जहाँ जरा जाके उस मंदिर को बाहर घूम के देख आइए, तब आपको देवता का आभास हो जाएगा, टेम्पल का आभास हो जाएगा। कितनी आपकी ललित अभिव्यक्ति है, किसी रशियन हिस्टोरियन ने कह दिया तो आप थपड़ी बजा के देखते हैं, आपको लज्जा के मारे लज्जा भी होगी, और आप सोचेंगे कि अतीत किस तरीके का है। या तो आप इतने प्रबुद्ध जो है जैन हो जाएं, महावीर हो जाएं कि आप वो सारी दृश्य आपको देख के भी आपकी कामुकता वहीं स्थिर रहे, न जगे। ये बात कितना सड़ा गला, पूरी तरीके से कंडम। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश यदि आया है, मैं पढ़ रहा था, मैंने खोला तो देखा कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जो वोमेंस हैं साउथ नॉर्थ इंडिया की, उन्होंने एक रीट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एंट्री अलाउ रहेगी। और उसके बाद भी बहस, पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं को रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन तब भी रोका जा रहा है, क्योंकि लोगों की मान्यताएं हैं, और जो मान्यताएं हैं वो टूट नहीं सकती। चाहे कोर्ट कितनी बार भी दलील देते रहे, कितनी बार भी आदेश देते रहे, कितने बार भी बराबरी और समानता की बात करती रहे, क्योंकि जो आस्था है वो टूटनी नहीं चाहिए। चाहे लोगों की उम्मीदें टूट जाए अदालत के प्रति, चाहे लोग अपने आप को कमतर आंक ले, वो ठीक है, लेकिन आस्था नहीं टूटनी चाहिए। हमारी जो परंपरा, हमारा जो कल्चर है वो नहीं टूटना। देश टूट जाए, इंसानियत टूट जाए, ह्यूमैनिटी टूट जाए, संविधान खत्म हो जाए, आस्था नहीं टूटनी चाहिए। पल्लवी, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पंडित पुजारी और जो श्राइन बोर्ड उनका भी बना है, वो कमेटी जो कह रही है, उसमें मर्द लोग जो बैठे हैं, महिला तो है ही नहीं उस कमेटी के अंदर। तुम डिसाइड करोगे कि स्त्री नहीं जाएगी? मंदिर तुम्हारे बाप की जागीर है कि डिसाइड करोगे? आज यदि तुम्हारे बाप की जागीर, अंधविश्वास पाखंड का अड्डा तुम्हारे बाप की जागीर है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी तुम नहीं मानोगे। इसका मतलब कि तुम कानून का वायोलेशन कर रहे हो, कानून तुम नहीं मानते, डिनाई करते हो कानून का। ये दलील है कि देश जो है वो हिंदुओं का है, और क्योंकि हिंदू राष्ट्र हम बनने वाले हैं, तो हिंदुओं द्वारा बनाया गया कोई कानून होगा वो सबको मानना होगा। कोर्ट, संविधान, ये सब साइड होगा, सबसे पहले हिंदू द्वारा बनाया गया कोई नियम होगा वही माना जाएगा। पल्लवी, यह देश भारत है, और भारत है, यहाँ तिरंगा हर 145 करोड़ के दिलों में फहरता है, और यहाँ संविधान के साए में 145 करोड़ लोग रहते हैं। दुनिया का ऐसा यूनिक, ऐसा संविधान जो मानवीय दृष्टि से भरा हुआ है, यह देश भारत रहेगा। तिरंगा यहाँ प्रिवेल चलेगा, फहराएगा, और यहाँ संविधान चलेगा। कौन भारत, कौन हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता, भारत एकता। ये नफरती हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, अलगाववादी हैं, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे के जनक आरएसएस और उसके पेट से पैदा नरेंद्र मोदी। अब तक ये बवाल नहीं पैदा हो रहा था, सारे बवाल 12 वर्षों में आकर खड़ा हो गया। एक देख रहा हूं कि एक ठाकुर साहब इलाहाबाद में वो वीडियो वायरल हो रही है। इतनी ऐसी भाषा का, क्या भाषा
उस दलित महिला को कह रहे हैं गेहूं की कटाई के लिए, मतलब वैसी गाली वैसी हो ही नहीं सकती, आविष्कार कर रहे हैं। ये ऐसा तो मैं 12 साल पहले, मैं 60 वर्ष का हो गया हूँ, 12 साल पहले मैंने इस तरह की दशा, ऐसी स्लोगन, नफरत, घृणा, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा था। केवल सत्ता की भूख मिटाने के लिए और सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को कहां पहुंचा दिया। वो शबरी टेम्पल में बैठा जो श्राइन, उसका मैनेजमेंट बोर्ड है, वो कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया और तुम माँ की मातृसत्ता को तुम तय करोगे कि वो नहीं जाएगी। तुम कैसे वहां बैठे हो? मातृसत्ता नहीं जाएगी तो तुम कैसे गंदे किस्म के इंसान वहां बैठे हो? तुम कैसे जानते हो कि वो गंदी है और ये इस पीरियड में एज कैसे तुमने डिसाइड कर दिया? तुम्हारी गंदी नीयत कहां तक पहुंच रही है? तुम्हारी सोच में वही एक बसा हुआ है क्या गंदे लोगों? मैं सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से इज्जत पूर्वक कहता हूं, ये वीडियो जब पहुंचती हो कि एक सख्त आदेश, ऐसा आदेश दें जो किसी भी टेम्पल में इस तरह का विचार आता है वो माँ खून से लथपथ हो, वो जाएगी। उसकी आस्था है, उस पत्थर के अंदर उसकी आस्था है। एक तो जाना ही नहीं चाहिए, शिक्षा कम है तो वो जा रही है, और यदि शिक्षा कम है, उसकी आस्था है, तो जितनी आस्था तुम्हारी है उतनी ही आस्था उसकी है। सख्त आदेश दें, ऐसे लोग यदि रोकने की कोशिश करें तो इतनी कड़ी सजा इनको दी जाए कि फिर दोबारा ऐसा सुप्रीम कोर्ट को कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट ही तुम्हारा दाना डिसाइड करता है, तुम्हारी हवा डिसाइड करता है। जब एक चिकित्सक से मिस्टेक हो जाता है, तुम्हारी मौत हो जाती है बेहूदों, तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला, अदालत में जाता है और वर्डिक्ट होती है, और उसके बाद प्रोसीडिंग के बाद न्यायालय तय करता है। तुम्हारा मंदिर का पत्थर का निकलने वाला राम और भगवान नहीं करता है। जहां तुम जो कहां हिंदुस्तान को गाड़ रहे हो यार, ये 21वीं सदी है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह इन सब मुद्दे पर बात हो, इस सब पर चर्चा हो, लेकिन क्योंकि इन मुद्दों पर बात होना ज़रूरी है। जब हम लोकतांत्रिक होने की बात करते हैं ना, जब हम कहते हैं कि हम संविधान में यकीन रखते हैं, तो संविधान की हर एक लाइन, हर एक वाक्य जो बराबरी की बात कहता है, उससे हम पीछे हट ही नहीं सकते। और ये जो एक मंदिर है जिसमें ये कहा जाता है कि इतने एज की महिलाएं नहीं जा सकती क्योंकि इस तरीके की परेशानी है, और ये तय करने वाला कोई संवैधानिक आदमी नहीं है और ना ही संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं। जब जजेस ये कह रहे हैं कि अधिकार मिलना चाहिए, वो आधी आबादी है और हम 21वीं सदी में खड़े हैं, फंडामेंटल राइट है उसका जाना। इतनी छोटी सोच के लिए अगर आप रोकते हैं और आप ये कहेंगे कि आप धार्मिक रूप से सबसे ज़्यादा संपन्न है, सबसे ज़्यादा प्रभुत्व है, आपकी चर्चा और डंका बज रहा है, तो मजाक उड़ाएंगे लोग आपका कि इतने मॉडर्न सोच में जब हम वैज्ञानिक रूप से इतना आगे बढ़ गए हैं, हम चांद पर जाने की बात करने लगे हैं और पहुंच भी रहे हैं, वहां पर लड़ाई इतनी मूर्खतापूर्ण बात पर हो रही है। मुझे लगा इस चीज़ पर बात करनी चाहिए, सो हमने की। कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें लिख कर भेज सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि हम धार्मिक मामलों पर क्यों बात करते हैं, उस पर हथौड़ा क्यों मारते हैं, उस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि पहले तो मैं उस ही आबादी का हिस्सा हूं जिसे रोकने की कोशिश हो रही है, और दूसरी इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक ये रटते रहते हैं कि हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। जब कोर्ट कह रहा है तो हम इस बात पर बात करेंगे। फिलहाल कमेंट सेक्शन खुला है, आप बताइएगा जरूर। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग हिचकते हैं इन सब मुद्दे पर कोई बात हिचकना नहीं पल्लवी, खुलकर बात होनी चाहिए। आप भी माँ के पेट से निकली, हम भी माँ के पेट से निकले हैं, और सृष्टा आप लोग हैं। और ऐसा कौन सा टेम्पल हिंदुस्तान का है, और मैं बता देने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा टेम्पल होगा तो मैं चलूँगा जब उस केरल में ना, तो सारे टेम्पल के तुम्हारे दरवाजे खटखटा के बंद हो जाएंगे, रोक नहीं पाएगा हिंदुस्तान के अंदर कोई। तुम इस तरह का घृणित और इस तरह का संविधान की हत्या करोगे, राइट टू इक्वलिटी का वायोलेशन करोगे। पंडे पुजारियों और मंदिरों के कठमुल्ले मस्जिदों में बैठे लोग कैसे हत्या करोगे? उसका राइट है माँ का उसमें घुसना, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर किया है वो बेहद कठोरता के साथ करना चाहिए कि इसमें किस तरह का नुक्ताचीनी हो रहा है। कौन बोले, आपने बोला लेकिन विनम्रता दिखा दी, वो नहीं दिखाना चाहिए था। जब आप राम मंदिर के फैसले पर ये कहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ पर इतनी बीघा जमीन दी जाएगी और वो वहां पर जाकर अपना मस्जिद बना ले, तो आपको यही बात सीधे कहनी चाहिए थी कि हम इजाजत देते हैं और महिलाओं को रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। अगर किसी को आपत्ति है तो वो उस बोर्ड का हिस्सा ना रहे, लेकिन महिलाएं मंदिर में जाएंगी। ये बात
सुप्रीम कोर्ट को कहनी चाहिए थी। और जब सरकार ये कहती है कि धार्मिक मामलों में कोर्ट को बोलने का हक नहीं है, तो जब आपको जरूरत होती है तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाते हैं? इसी सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। बहुत धन्यवाद।